हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है ट्यूसडे है। वैसे तो बच्चों का स्कूल था, लेकिन कल मैसेज आ गया था कि छुट्टी है। छुट्टियां ही हो गई हैं, मतलब विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई है। और डीएम ने शायद आज छुट्टी करी, तो धूप तो आनी थी, तो इसलिए धूप आ चुकी है। ये कल के कपड़े बच्चे आरव डाल के गया था, आरव हन्नू दोनों, ये भी हैं और ये भी हैं। तो ये तो सूख गए हैं। अब मैं ये ले आई हूँ, इन्हें डालती हूँ और धुल रहे हैं अभी कपड़े। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग भी अच्छे मौसम से स्टार्ट करते हैं। सुबह से नहीं किया मैंने, आज बनाए थे नाश्ते में इनके लिए तो हरी सब्जी रोटी बनाई थी सुबह, और बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाए थे। आलू उबले हुए थे, तो मैंने कहा चलो उनके लिए पराठे बना देती हूँ। तो चलो ब्लॉग स्टार्ट हो गया, कपड़े डाल देते हैं। डाल दिए हैं और ये भी निकाल दिए हैं, लेकिन इन्हें ले जा नहीं रही हूँ, रहने देती हूँ, गर्म हो जाएंगे ऊपर। और नीचे मशीन तो लगी है। नीचे आई तो लाइट ही चली गई। भगवान जी के कपड़े भी सूख रहे हैं और सॉक्स वगैरह कल के थे तो वो भी सूख रहे हैं, और लाइट ही चली गई। तो अंधेरा हो गया होगा अंदर। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं अंदर आ गई थी। मुझे ना बेड के अंदर से बैग भी निकालना था और कपड़े भी निकालने थे। जैसे आपको पता ही है विंटर वेकेशन होने वाली है, तो फिर मैंने कहा चलो पैकिंग करते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी बेडशीट निकली हुई थी ना इस बेड की। दूसरे बेड से भी निकालने हैं कपड़े, बट वो ये इस बेड की बेडशीट निकली हुई थी, तो मैंने कहा चलो पहले यहाँ का सामान, यहाँ के 2-4 कपड़े निकाल लेते। मतलब वही है डेली के कपड़े तो वही रहते हैं, बट जैसे इधर उधर के 1-2 अपर वगैरह है वो, और ये कुर्ता था ऐसे ही रखा हुआ। मैंने कहा इसे पन्नी में रख देती हूँ, पन्नी में रख के ना थोड़ा सेफ रहती है चीजें, ना फंसती नहीं है फिर इधर उधर। तो थोड़ा बहुत कपड़े भी वो इन्होंने ऐसे फैला रखे हैं अपने कपड़े ना, मतलब एक चीज ढूंढेंगे एक चीज की, उसमें ये सारे कपड़े ही ऐसे कर देते हैं। और ये वाला बैग भी मुझे निकालना है। इस बैग में विंटर के वो समर के कपड़े हैं मैंने रखे हुए। इनका बैग बाहर रहता है, तो इसलिए मैंने अंदर रख, मतलब बैग के अंदर रख के इसके अंदर रख दिया था। तो बस ये कपड़े निकाल के रख दूंगी और फिर इसके ऊपर फिर बेडशीट बिछा दूंगी। और आज ना थोड़ा मोटी वाली बेडशीट बिछाऊंगी थोड़ा डार्क कलर भी है वो, तो उसमें फिर मतलब पहले वाली है, पुरानी वाली है। तो उसमें ये है कि जब आऊंगी तो चेंज कर, होता ही है कि जब आओ तो कहीं से चेंज करने के लिए होता है, तो फिर ये है कि फिर चेंज करके फिर दूसरी बिछा दूंगी। और उसमें थोड़ा, वैसे आजकल अब धूल वगैरह तो खैर कुछ भी नहीं है, डस्टिंग का तो कुछ हो ही नहीं रहा है आजकल। तो चलो ये कपड़े रख दिए है, बैग निकाल दिया है, तो धीरे धीरे पैकिंग करते हैं। अभी तो ये पता नहीं है कि कब जाना है, क्योंकि अभी ऑफिस भी है इनका, तो इस वजह से। तो चलो ये सब हो गया है, और अब सेट कर देती हूँ बेड को।
पहली वाली बेडशीट पे बस पिल्लो की हो जाती है, वैसे ब्राउन कलर के हैं बट वो ये चेंज किए ना, उसमें ब्राउन कलर बिछा रखा था मैंने, तो थोड़ा इसमें यही वो हो जाती है कि पिल्लो कवर नहीं रहते, तो चलो मिक्स एंड मैच करके मैंने लगा लिए हैं। तो यहाँ पे एक बार के कपड़े तो मैंने जैसे आपको बताया था कि वो है। अभी ये दूसरी बार के ये वाले जो मैं निकाल रही हूँ, ये मैंने मतलब सिर्फ सर्फ निकाला है इनसे भी, अभी ये छाले नहीं है कपड़े। तो बेडशीट डाल रखी है ना मैंने, तो पहले बेडशीट धुल गई है, अब बेडशीट को इधर डाल के फिर दोबारा से इनको डालूंगी। जैसे एक बार ड्रेन करके सर्फ निकाल लो ना, तो फिर पानी कम लगता है और थोड़ा साफ भी हो जाते हैं कपड़े, तो ऐसे कर लेती हूँ मैं। तो बेडशीट यहाँ रख दूंगी, और क्योंकि हमारे ना ड्रायर का जो ढक्कन मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, वो ना छोटा आ रखा है, तो उसमें ज्यादा कपड़े नहीं डाल सकती सुखाने के लिए, नहीं तो ये सब एक साथ ही सूख जाते। बट वो ये ज्यादा कपड़े सुखाने के लिए नहीं डालती, और गर्मियों में सर्दियों में फिर ये भी होता है कि कपड़े भी ज्यादा मतलब ज्यादा एक साथ धुलो तो साफ तो होते नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके धुलती हूँ, मतलब नहीं तो ये सारे एक साथ धुल जाते। बड़ी है हमारी टब, टब बड़ा है मशीन का, लेकिन वही है कि मैं अलग अलग करके धुलती हूँ। तो बस यहाँ पे ये कपड़े भी धुल गए, अभी इन्हें भी डाल देती हूँ। सारे कपड़े धुल गए, कुछ मैंने मैडम की तार में डाल दिए हैं और सब एडजस्ट कर दिए, बेडशीट वगैरह सब एडजस्ट कर दिए कपड़े। तो अब टाइम हो गया 1 बज गए हैं, तो 1 बजे तक आज कपड़े ही धुले गए, क्योंकि लेट उठो तो 1 घंटा लेट चलता है काम। और अब खाना बनाना, तो बड़ी का सागर चावल बनाती हूँ। अब ये मशीन भी रखनी है अलग। अब यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क है ये मशीन रखना। पाइप तो निकाल दिया मैंने, इतना पानी रहता है ना इसके अंदर, अगर इसे टेढ़ा कर करके मैं 3-4 बार करती हूँ तब जाके इसमें से पानी निकलता है। बहुत सारा पानी रहता है, मतलब ऐसे निकलता है जैसे नल से नहीं निकलता, इतना इतना मोटा पानी निकलता है इससे। तो ऐसे 3-4 बार करके मैं करती हूँ, और फिर यहाँ पे वाइपर मार दूंगी और साफ हो जाएगा। इसके बाद फिर खाना बनाने का टाइम हो ही गया था, तो मैं आ गई थी किचन में। ये कपड़े मैंने धुले थे किचन के ना, हाँ, तो ये मैंने मतलब गैस के ऊपर डाल रखे थे, ऐसे ही सूख रखे थे, वैसे हल्के हल्के गीले से थे, तो ये मैंने दरवाजे में डाल दिए हैं। चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो आज मैंने कहा चलो आज ना मैं बड़ी का साग बनाती हूँ। तो जो गाँव की बड़ी होती है ना, काली दाल वाली उसका साग बनाती हूँ। तो बस वहीं पे स्टार्ट हो गई है प्रिपरेशन। प्याज टमाटर करूंगी अच्छे से, प्याज टमाटर चॉप करने के बाद फिर देखते हैं आगे, आपको बताती रहूंगी।
वैसे तो कढ़ाई में ज़्यादा अच्छी बनती है, बट मैं कुकर में ही बनाती हूँ। तो कुकर में मैंने पहले ऑयल डाला, फिर आपने देखा होगा मैंने ना बड़ी डाली, बड़ी मैंने भून के निकाल ली है और फिर दोबारा ऑयल डाला क्योंकि वो सोख लेता है ऑयल को ना। तो उसके बाद प्याज टमाटर अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट डाल दिया है और इसमें मैंने निकाल दिया है आटा। वैसे बेसन भी डालते हैं बट मैं आटा ही डालती हूँ। तो अब मैंने डाल दिया है नमक। जो चॉपर है ना उसमें मैंने आटा डाल दिया क्योंकि उसमें प्याज टमाटर भी लगा हुआ था तो वो हो जाएगा। और मैंने डाल दिया है मसाले, डाल दिए हैं सिंपल से और बस इसको भून लूँगी मसाले अच्छे से। जैसे मसाले भून जाएँगे तो ये आटे का घोल है ये डाल दूँगी, इससे ना गाढ़ा हो जाता है और अच्छा भी होता है, टेस्ट आ जाता है। तो बस ये डाल दूँगी, इसमें थोड़ा-सा गुठली हो रही थी फिर मैंने हाथ से ही कर दिया है और हाथ तो पता नहीं कितनी बार। तो यहाँ पे अभी इस घोल को भी डाल दूँगी। तो इस घोल को भी फिर अच्छे से पकाएँगे और उसके बाद डाल देंगे इसमें क्या बड़ी डाल देंगे और जितना पानी डालना है उतना पानी डाल के 2-3 सीटी लगवा लेंगे तो हो जाएगी तैयार। नहीं तो उसमें भी बन जाता है कढ़ाई में, वो ये पकाना पड़ता है काफ़ी देर तक। बट मैंने कभी बनाया ही नहीं, मतलब कढ़ाई में मैंने इसमें एक बार बनाने की ट्राई ज़रूर करूँगी क्योंकि वैसे ना ये बड़ी का साग मांड के साथ अच्छा होता है, लेकिन वही मुझे ना मांड निकालना ही नहीं आता। नहीं तो मांड वाला बड़ी का साग बहुत टेस्टी होता है, वो तो जब मायके जाती हूँ तभी खाने को मिलता है। तो ये डब्बियाँ वगैरह सुखाने रखी थी मैंने, आजकल बर्तन ना सूखने में भी प्रॉब्लम हो रही, तो मैंने ये सुखाने रखी थी। मैंने कहा चलो इन्हें अब संभाल देती हूँ, इसमें से टिफिन भी है, ये भी है और जो ये तेल वाले जो बर्नी होती है ना छोटी सी, इससे ना चूहा वो कर देता है, निकाल देता है इसे, तो इसलिए मैं इसे संभाल ही रही हूँ, मतलब ढक्कन खोल ही देता है इसके। सो फ्रेंड ये कपड़े भी तह लगा लिए हैं मैंने और सीटी तो आप सुन ही रहे होंगे। तो सीटी भी आ गई, बंद कर दो बेटा। और सीटी भी आ गई, ये कपड़े तह लगा दे, लेकिन अभी जब ऊपर से कपड़े आएंगे मेरे सर्वाइकल हो गए क्योंकि मैंने ना ये अपर पहन के काम कर लिया, तो दो दो चीज़ पहन के काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। गलती कर दी तो भुगतनी तो पड़ेगा। बहुत दर्द होने लग गया, ए मम्मा बहुत ज़्यादा दर्द होता है इधर इधर इधर। खोल ही देती हूँ। ऐसा लगता है किसी ने ना भार रखा है कंधों में, हालत ख़राब हो जाती है। तो काम तो निपट ही गया, खाना खाएंगे। खाने के बर्तन तो ये है कि चलो शाम को धुल लो, कुछ इतना नहीं है। खाना खिलाती हूँ फिर इन्हें सुला देती हूँ। खिलौने से खेल रहे हो, पेटी मैंने रखी थी फैला दी इन्होंने, फैला दी पेटी है। फिर क्या किया, फैलाना नहीं, ठीक है। तो चलो खाना देती हूँ, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा तो। कपड़े भी पलट के आ गए।